जय हिंद गाइस, वेलकम बैक टू डिफेंस वे। और आज हम लोग लेके आ गए हमारा बायोलॉजी का फोर्थ वीडियो, जो कि हमारा आज टिश्यू का लास्ट वीडियो होने वाला है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सेल के जो टिश्यूज होती है हमारी प्लांट टिश्यूज, उसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। ओके, आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। प्लांट की टिश्यूज जो मैंने पढ़ाई थी, परमानेंट, कॉम्प्लेक्स, आपने क्या होती है कि नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती है आपकी, अपाइकल हो गया जो रूट पे और टिप पे प्रेजेंट होती है, इंटरकैलरी के क्या फंक्शन होते हैं, क्या लेटरल के होते हैं, है ना। किसमें वैक्यूल्स होता है, किसके अंदर नहीं होता है, कौन थिन वॉल होती है, किसकी नहीं होती है। सो ये सब चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा दी है। अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, वीडियो मैंने डाल दी है ओके यूट्यूब पे। तो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने वाले हैं हमारा जो कि टिश्यू का लास्ट वीडियो होने वाला है, ये जिसपे टिश्यू खत्म हो जाएगा आज हमारा टोटल। तो ये होने वाला है एनिमल टिश्यूज के ऊपर टोटली। तो चल ले चालू करते हैं। सबसे पहले अगर बात मैं करूँ एनिमल टिश्यूज की, यहाँ पर वो टिश्यूज काम आते हैं जो कि लिविंग, ऐसे टिश्यूज जो कि हमें मूवमेंट, हमारी मूवमेंट हो जाती है, हमारी क्या होती है, मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मूवमेंट ऑफ द बॉडी हो गया। देन उसकी प्रोटेक्शन हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ स्किन, प्रोटेक्शन ऑफ स्किन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ओके, सो सबसे पहले अगर बात मैं करूँ तो उसकी बात करूँगा एपिथेलियल टिश्यू की। किसकी? एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। ओके, तो भैया ये क्या होती है एपिथेलियल टिश्यू? इसके कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एपिथेलियल टिश्यू के मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, सबसे पहली चीज एपिथेलियल टिश्यू की, सबसे पहली चीज, एक मिनट तो थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि अच्छा रहेगा। तो एपिथेलियल टिश्यू, ओके, तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू कहाँ का काम आती है। ओके, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि ये कवरिंग में काम आती है। लाइक ये जो कैसी होती है, ये जो टिश्यू होती है ना, ये आपको कवरिंग में हेल्प करती है, हेल्प्स इन कवरिंग। देन सेकंड, सेकंड क्या होता है, इसके जो ऑर्गन्स होते हैं ना, ये करती है, ये क्या करती है यहाँ पर, इट कवर्स, इट कवर्स ऑर्गन्स एंड कैविटीज। देखो ये जो लाइन ना, ये सब एनसीईआरटी की लाइन है, आपको लाइन बाय लाइन में बता रहा हूँ, ठीक। एनसीईआरटी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये क्या कवर करती है, ऑर्गन्स जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स हो गए, कैविटीज हो गई, उसको प्रोटेक्ट करती है, कवर करती है। और कवरिंग तो बता दिया, ऊपर से कवरिंग करती है ऑलरेडी, है कि नहीं। तीसरा पॉइंट ये होता है, ये लोग ना बहुत टाइटली स्पेस्ड होते हैं। कैसे होते हैं? टाइटली स्पेस्ड, टाइटली पैक्ड बोल सकते हैं, या स्पेस्ड, या टाइटली पैक्ड मतलब कैसे हो गए, मतलब जैसे कि मान लो ये हमारी बेंजीन है, बेंजीन होती है ना, ऐसी टिश्यू भी रहती है, तो इनके बीच में ना कोई गैप नहीं होगा। लाइक जैसे मैंने ये अपनी टिश्यू बना दी, ओके, या मैंने अपनी एक टिश्यू बना दी। ओके, अब यहाँ पर जो सेकंड टिश्यू बनेगी, इसमें देखो यहाँ पर जो है, यहाँ पर कोई भी गैप नहीं आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको एकदम टाइटली पैक्ड मिलेगा, मतलब नो इंटरसेल्युलर स्पेस, नो एंटर सेल्युलर स्पेस। तो भैया ये ऐसा होता क्यों है? बिकॉज ये कवर करती है और ये ना होल्ड करके रखती है। लाइक एपिथेलियल टिश्यू का काम ही ये होता है कि ये होल्ड करके रखती है, प्रोटेक्शन देती है, स्ट्रेंथ देती है, ओके, हमारी बॉडी को। सो जब ये होल्ड करके रहेंगी, मतलब ये एक बैरियर सेट कर देगी। तो क्या करेगी, बैरियर को सेट कर देगी, एक बैरियर को सेट कर देगी। और ये बैरियर को सेपरेट सेट करेगी, क्या करेगी, सेपरेट, मतलब ये है कि ये ना डिफरेंट बॉडीज में फंक्शंस अलग अलग होते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट बैरियर को ये सेपरेट, अलग अलग सेपरेट कर देगी। भाई तेरा सांस लेने का फंक्शन है, तेरा इसका फंक्शन है। सो ये सेट कर देगी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन, फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये क्या करेगी, ये बैरियर्स आपकी क्रिएट कर देगी और सेपरेट बैरियर्स क्रिएट करेगी हर एक फंक्शन, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए। ओके, और इनके अंदर स्पेस क्यों नहीं होती, क्योंकि ये होल्ड करके रखते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ओके, देन इसके बाद ये काम काय काय में आते हैं, सो ये काम काय काय में आते हैं, इसकी स्किनिंग, स्किन में काम आते हैं, स्किन की प्रोटेक्शन में। और लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन हो गया, इंटेस्टाइन हो गया आपकी, है ना, आपका माउथ हो गया, आपका क्या हो गया, माउथ हो गया। और क्या हो गया आपका, और ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के लिए होती है, काम आती है। और आपकी होगी लंग्स, देन
एल्वियोली, जहाँ से आपकी एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 टेक प्लेस करता है। देन आपकी लास्ट होती है किडनी, किडनी ट्यूब्यूल्स, ट्यूल्स, डक्ट, डक्ट्स, ETC। इन सब चीज़ों में एपिथेलियल टिश्यू काम आती है। ओके, एपिथेलियल टिश्यू इन सब चीज़ों में काम आती है। तो एपिथेलियल टिश्यू के ये हो गया। अब इस पे इंपॉर्टेंट ये है कि एपिथेलियल टिश्यू के ना कुछ फंक्शंस होते हैं। ओके, लाइक इनके कुछ टाइप्स होते हैं। तो मैं टाइप आपको बताता हूँ कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप कौन से होते हैं। देखिए, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ एपिथेलियल टिश्यू की, तो ये हो गई अपनी एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ओके। इसके होते हैं अपने 4 प्रकार। एक होता है कौन सा, एक होता है सबसे पहले हमारा सिंपल स्क्वेमस बोल सकते हैं, सिंपल स्क्वेमस। ओके, जो भी बोलना है। एक होता है सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस। कहीं कहीं सिंपल स्क्वेमस बोलते हैं, कहीं कहीं स्क्वेमस भी बोलते हैं। दूसरी जगह होता है स्क्वेमस, स्क्वेमस। एक क्या होता है आपका, एक होता है हमारा स्ट्रेटिफाइड। देन एक कौन सा हो जाएगा आपका, एक हो जाएगा कौन सा, टॉल एपिथेल। इसके ऐसे लिख सकता तो, यहाँ से लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा इसका, सिंपल स्क्वेमस, स्क्वेमस। देन आ जाएगा कौन सा एक और, स्क्वेमस। अब ये आगे एपिथेलियल टिश्यू लिख देना, ठीक है आपने। एक हो जाएगा कौन सा आपका, एक हो जाएगा स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड हो गया, ठीक। देन एक कौन सा हो जाएगा, एक हो जाएगा भाई हमारा क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल। एक कौन सा हो जाएगा, कॉलमनार, कॉलमनार हो गया। और लास्ट कौन सा हो जाएगा, एक और हो जाएगा आपका टॉल एपिथेलियल, टॉल एपिथेलियल। देखिए, अगर आप बात करेंगे 11th के पोर्शन के हिसाब से तो और इससे ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हम लोग को इतना ही पढ़ना है क्योंकि हमारी 9 और 10 की एनसीईआरटी में इतना ही दिया है। ओके, तो ये हो गए इनके प्रकार। ओके, देन अब इनके सबके बारे में सेपरेटली हम बात करेंगे। उसके पहले हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। देखो, कहीं कहीं अगर यूपीएससी जब पेपर बनाता है तो वो क्या करता है, कभी कभी ना ये दो दो चीज़ें, इस सिंपल स्क्वेमस और स्क्वेमस, अगर मान लो क्वेश्चन में ये दिया रहा कि लाइनिंग ऑफ सॉरी वॉइस के लिए, लाइनिंग ऑफ माउथ का अगर लिख दिया है ना, और वहां पर ऑप्शन दिया स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल है कि नहीं, कॉलमनार और स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस नहीं दिया या फिर सिंपल स्क्वेमस दिया, स्क्वेमस नहीं दिया, तो आपको उस केसेस में ना ये दोनों को एक ही मान के चलना पड़ेगा और एक ही टिक करना पड़ेगा। ओके, कभी आपको ये दोनों सेम, अगर दोनों ऑप्शन में दिए रहे ये दोनों ऐसे, तो फिर आप डिफ्रेंशिएट कर देना वहां पर, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सिंपल स्क्वेमस, सिंपल स्क्वेमस। देखो, सिंपल स्क्वेमस ऐसे मतलब होती दोनों सेम ही लगभग लगभग, है कि नहीं, फिर भी इसमें डिफरेंशिएट अगर हमको करना है तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल, एपिथेलियल। ओके, तो देखो इसका काम क्या होता है, सबसे पहले ये होती कैसी है, ये होती है हमारी थीन, थीन होती है और फ्लैट होती है। कैसी होती है, थीन। इसके अलग से मैं डायग्राम बताऊंगा नहीं क्योंकि सेम ही होती है, ठीक। इनका डायग्राम देखो, ये एकदम थीन होगी, एकदम फ्लैट है। कैसी है, देखो यहाँ पर मैं डायग्राम जानबूझ के इस बार रखा है। ये कैसी होती है, ये ऊपर जो इनका पोर्शन रहता है ना, ये बहुत सॉफ्ट ही रहता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ही रहता है। और ये कैसी होती है, थीन और फ्लैट होती है एकदम। देखो ये एकदम फ्लैट दिख रही है, तो थीन होती है, फ्लैट होती है। देन सेकेंड चीज़, सिंपल इसका मैं एपिथेलियल, ये कैसी होती है, थीन होती है, और क्या होती है आपकी, फ्लैट होती है, ठीक। देन सेकंड पॉइंट इसका क्या है, सेकंड पॉइंट, अब ये थीन और फ्लैट कहाँ पर होगी, तो ये होगी ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर। यहाँ लिख देता हूँ, इन ब्लड वेसल्स, इन ब्लड वेसल। ओके, देन आपकी अगर बात में करूँ एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होती है, तो एक्सचेंज, एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो आपकी होती है, ये होती है एल्वलाई में। कहाँ होती है, एल्वियोलाई,
इसमें होती है, एल्वेलाई में होती है, और कहाँ और क्या होता है, लंग्स, आपकी लंग्स जो कि लंग्स के अंदर ही एल्वेलाई होती है। सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी यहाँ पर क्या टेक प्लेस करती है। आपकी लाइनिंग ऑफ वो हो गया, क्या हो गया अपना, ये दो हो गई, ये दो चीज़ हो गई। सो ये दो चीज़ सिंपल इसका मैं समझिए, कौन सी एक्सचेंज, जो हमारी एल्वेलाई और ये जो होती है ना, लंग्स लंग्स और एल्वेलाई जो हो गई, ये इंपॉर्टेंट, ठीक, लंग्स और एल्वेलाई हो गई आपकी ब्लड वेसल्स की जो काम में आपका सिंपल स्क्वेमस आएगा, ठीक। देन सेकंड अगर बात मैं करूँ किसकी, बात मैं करूँ अगर यहाँ पर सेकंड स्क्वेमस की, यहीं पर कर लेता हूँ क्योंकि इसी का पार्ट स्क्वेमस, स्क्वेमस, ओके। तो अगर इनकी बात मैं करूँ, तो ये क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या है आपका, ये सबसे पहला काम करेगा लाइनिंग, किसकी, लाइनिंग ऑफ, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ हो गया, ईसोफेगस, ईसोफेगस, ईसोफेगस हो गया आपका, और क्या हो गया, लाइनिंग ऑफ माउथ हो गया, ईसोफेगस हो गया, और लंग्स भी लिख दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सेम ही होते हैं। मैंने वही बोला आपको कि अगर यूपीएससी इन दोनों को अगर कंबाइन करके दे रहा है तो ये सेम ही दे देगा, ओके। तो ये क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर एकदम सेम होता है, बस नाम में थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर दिया है, स्क्वेमस और सिंपल स्क्वेमस, ओके, स्क्वेमस, ठीक है। सो ये दो चीज़ हो गई। अब आती है तीसरी चीज़, तीसरी चीज़ आपकी कौन सी आती है, तीसरी चीज़ आपकी यहाँ पर आएगी अब स्ट्रेटिफाइड, कौन सी, ये वाली स्ट्रेटिफाइड। तो स्ट्रेटिफाइड भी यहीं पर लिख देता हूँ, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू, ओके। तो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू की अगर बात मैं करूँ, तीसरा नंबर है ये, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या होगा, इसमें जो आपकी जो ये रहेगी ना टिश्यू, इसकी लेयर्स बनी होगी, देखो ये, देखो ये आपका एक सिंगल हो गया, ये क्या हो गया आपका सिंगल हो गया। यहाँ भी आप देखोगे तो यहाँ भी टिश्यू सिंगल है, यहाँ भी टिश्यू सिंगल है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इनकी बस पेयर बन गए, पैटर्न बनते हैं ना, जो पैटर्न होता है, देखो ये पैटर्न बन गया है, देखो ये पहला पैटर्न हो गया, ये वाला इधर से इधर तक, हाँ। देन आपका ये दूसरा पैटर्न हो गया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, देखो। देन आपका ये तीसरा पैटर्न, देखो ये पैटर्न बना। सो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक पैटर्न बनते जा रहा है स्ट्रेटिफाइड में। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा हमारा, कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमको, हमको देखने को मिल रहा है पैटर्न्स एंड लेयर्स, पैटर्न्स एंड लेयर्स आपको देखने को मिलती है यहाँ पर हमारी स्ट्रेटिफाइड में। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनसीईआरटी की लाइन है यार ये, ठीक है नहीं। और यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है हमेशा, इनकरेक्ट ही करेक्ट है, बस इतना पूछेगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है। देन सेकंड पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट, अबे फाउंड कहाँ होता है, तो फाउंड लिख लेते, तो ये फाउंड कहाँ होगा, सो ये हमारा स्किन में मिलेगा आपको। स्किन की प्रोटेक्शन जो होती है ना, वो इसी टिश्यू के कारण हमारी होती है, स्किन, स्किन को प्रोटेक्ट करता है ये, स्किन के अंदर आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। स्ट्रेटिफाइड इंपॉर्टेंट है, कहाँ मिलेगा, स्किन के अंदर मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट क्या था, एल्वोलाई और लंग्स, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पर, एल्वोलाई और लंग्स, ठीक है। यहाँ पर ईसोफेगस और लाइनिंग ऑफ माउथ में यहाँ पर स्क्वेमस हो गया, स्ट्रेटिफाइड आपका स्किन में हो जाएगा। देन आपका फोर्थ आता है कौन सा, फोर्थ आएगा भाई हमारा यहाँ पर टॉल एपिथेलियल। टॉल एपिथेलियल का यहाँ पर डायग्राम नहीं बनाया है, लेकिन वो बता दूंगा कैसा होता है टॉल एपिथेलियल, मतलब क्या होता है, ठीक। टॉल एपिथेलियल बोल सकते हैं, या फिर उसको आप इसको ये भी बोल सकते हैं आप, कॉलमनार है कि नहीं, टॉल एपिथेलियल कॉलमनार एक ही होता है, ठीक, एक ही होता है। तो क्या लिखेंगे, सॉरी सॉरी, टॉल एपिथेलियल और अपना कॉलमनार का डायग्राम लगभग लगभग सेम होता है, लेकिन वो दोनों अलग होते हैं। टॉल एपिथेल टॉल एपिथेलियल, टॉल एपिथेलियल टिश्यू, सॉरी माय मिस्टेक, सेम नहीं होते, बस उनका डायग्राम जो है वो लगभग लगभग सिमिलर होता है, सेम नहीं बोल सकते लेकिन सिमिलर बोल सकते हैं हम। ये हो गया हमारा टॉल एपिथेलियल टिश्यू। तो इनका उतना काम रहता नहीं है, बस एक जगह काम आता है इनका। वो एक जगह काम कहाँ आता है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारी जो टॉल एपिथेलियल टिश्यू है, ये सबसे पहले क्या काम करती है, इनर, हमारी क्या होती है, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, मतलब क्या हो गया, मतलब हमारी जो अंदर की इंटेस्टाइन जो भी होती है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें ये काम करती है। सो इसको लिख सकते हैं हम, लाइनिंग ऑफ, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, लाइनिंग ऑफ इंटेस्ट, ये पेन दिख नहीं रहा है, एक मिनट, कलर, कलर खत्म हो गया यार यहाँ तो। लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन, इसमें काम करती है टॉल एपिथेलियल। ये इनकी शेप ऐसी सी होती है, ये
ऐसी-ऐसी होती है, बहुत बड़ी-बड़ी रहती है और यहाँ पर वो जैसे वो टिश्यूज़ का होता है ना, ऐसी बड़ी-बड़ी रहेगी एकदम, ऐसी बड़ी-बड़ी रहती है इनकी। और ऊपर ना इनके ऊपर जो रहता है ना, यहाँ पर सीलिया अभी सीलिया जो कॉलमनार में आएगा, ठीक? वही चीज़ बताऊँगा आगे मैं। इसका डायग्राम यहाँ पर नहीं था। देन आपका आता है 5th नंबर, अब ये 4th था, ठीक? 5वां नंबर, 5वां नंबर आता है भाई हमारा क्या? हमारा आता है क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, एपी अरे स्पेलिंग देख लेना थोड़ी। एपिथेलियल, क्यूबॉइडल एपिथेलियल, ओके। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल की अगर बात मैं करूँ, क्यूबॉइडल एपिथेलियल की अगर मैं बात करूँ, तो सबसे पहले क्यूबॉइडल एपिथेलियल में आपका ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंपॉर्टेंट ये इसलिए है बिकॉज इसमें क्यूब्स में होते हैं। इसका जो शेप कैसा होता है? शेप आपका कैसा हो जाएगा? क्यूब्स के फॉर्म में होगा, क्यूब्स के फॉर्म में आपका शेप होगा। देन सेकेंड, सेकेंड क्या हो जाएगा? ये क्या करता है? ये आपका किडनी, आपका किडनी हो गया, किडनी हो गया, डक्ट हो गया, क्या हो गया? किडनी हो गया आपका, आपका डक्ट हो गया। इन सब चीज़ों में काम आता है क्या आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल? क्यूबॉइडल एपिथेलियल आपका किडनी हो गया, डक्ट हो गया, इन सब चीज़ों में यहाँ पर आपको इसमें आपको मिलेगा, क्या मिलेगा? फाउंड मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा ये, ठीक? ये कर दिया मैंने, ठीक? किडनी और डक्ट इसमें, डक्ट, ठीक? ओके। देन हमारा अगला कौन सा आता है? अगला हमारा जो है वो शायद लास्ट है, जो कि होगा हमारा कॉलमनार, ठीक? यहीं पर कॉलमनार की बात कर लेते हैं। कॉलम, कॉलमनार एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू, ओके। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू। तो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू देखो नाम में ही लिखा है, क्या है इसका नाम? कॉलमनार, ठीक? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ भैया कि इसमें आपको क्या मिलेंगे? इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या मिलने वाले? इसके अंदर आपको मिलने वाले कॉलम्स, कॉलम्स मिलने वाले, ठीक है? कॉलम्स मिलने वाले। देन सेकंड, इसको ना हम सीलिए बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज सीलिएटेड, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। वाई सीलिएटेड? देखो बता रहा हूँ क्यों होता है ऐसा, ठीक? वाई? बिकॉज देखो ये जो कॉलमनार है ना, इसमें यहाँ पर चलो उतना खास तरीके से दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर जो अगर आप अच्छे से एक बार उसका डायग्राम देखोगे गूगल पे, तो जो कॉलमनार जैसे इनके कॉलम्स हो गए, ठीक? ये हमारे कॉलम्स हो गए ऐसे ऐसे, ये कॉलम्स हो गए और नीचे तो ये हो गया आपका है ना टिश्यू का। तो अभी ऊपर जो कॉलम होते हैं ना, यहाँ पर ना सीलिया जैसा सीलिया रहता है ना अपना सीलिया, वो ऐसे सीलिया रहते हैं, ऐसे ऐसे सीलिया। लॉन्ग सीलिया मतलब क्या होता है? सीलिया आपका लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लेजिला लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है ये? फ्लेजिला लाइक स्ट्रक्चर, फ्लेजिला लॉन्ग हेयर, लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका। एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है? इसका मतलब डेफिनेशन दिया, बाकी इसका डायग्राम अच्छे से दिया नहीं है। तो ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि क्या करते हैं? जो कि म्यूकस को आगे बढ़ाते हैं, अपने जो बॉडी के अंदर जो म्यूकस होता है उसको आगे बढ़ाते हैं, और फिर यहाँ पर वो जो प्रोसेस होती है हमारी जो भी वो होती है। तो सिलेटेड टिश्यू क्या करती है यहाँ पर हमारी, जो इतना ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं ये लाइन, लेकिन इतना याद होना चाहिए कि सिलेटेड टिश्यू होता क्यों, क्यों बोलते हैं यहाँ पर? सीलिया जो ऐसे लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं आपके सीलिया, जो कि इस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको सीलिएटेड टिश्यू भी बोलते हैं। अब इंपॉर्टेंट ये है कि कहाँ का काम आती है? सो ये काम आती है रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी, हमारी जो भी सांस लेने की जो क्षमता होती है ना, वहां पर रेस्पिरेटरी डक्ट हो गया आपकी, आपकी। और कहाँ मिलती है? और कहाँ मिलती है आपको? फेलोपियन ट्यूब में मिलती है, फेलोपियन ट्यूब। और भी और बताओ। और हो गया यूटेरस, हो गया आपका यूटेरस। एंड बस हो गया इतना, तो ठीक है। और एक और होता है स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल उसमें मिलती है, लेकिन ठीक है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस दो ये रेस्पिरेटरी डक्ट इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन पूछता है एग्जाम। बाकी फेलोपियन ट्यूब और यूटेरस आप याद में रखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने क्या क्या देख लिया? सिंपल स्क्वेमस देख लिया, स्ट्रेटिफाइड देख लिया है ना, टॉल एपिथेलियल देख लिया हमने, क्यूबॉइडल देख लिया हमने, कॉलमनार देख लिया। लगभग लगभग हमने पूरे जो भी चीज़ें हमने देख ली। अब सेकंड क्या आती है? एपिथेलियल टिश्यू हो गया। पहला हमारा जो सबसे बड़ा जो मेन था वो था एपिथेलियल टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट था हमारा, ये इसको दे देते ए नंबर, ठीक? अब एक आती है बी नंबर की, जो कि होती है कनेक्टिव टिश्यू। क्या होती है? आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये चीज में पता नहीं राइटिंग काहे बिगड़ जाती है।
कनेक्टिव टिश्यू। अब देखो नाम में ही पता है क्या है, नाम में ही आपको पता चल गया कि इसका मतलब क्या हो गया, ठीक। तो इसका मतलब वही है, नाम में आपको पता चल गया है कनेक्शन। क्या सबसे पहले ये जब कनेक्शन, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक डिफरेंस आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जबकि जो स्पेस होगी ना, ये लूजली स्पेस्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लूजली स्पेस्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लूजली स्पेस्ड। यहाँ पर आपको कनेक्शन देखने को मिलेगा टिश्यूज के बीच में। कनेक्शन बिटवीन द कनेक्शन बिटवीन द ऑर्गन्स, कनेक्शन बिटवीन द ऑर्गन्स, ऑर्गन्स टू टिश्यू, टू टिश्यूज। ओके, यहाँ पर ये लूजली स्पेस्ड इंपॉर्टेंट है, ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक। देन आपका इसमें ना चार चीज होती है, ठीक। चार चीज आपके अंदर, इसके अंदर आपको मेनली मिल जाएगी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर, ठीक। पहली हो जाएगी आपकी कौन सी? ब्लड। दूसरी हो जाएगी आपकी बोन। तीसरी हो जाएगी लिगामेंट। और चौथी आ जाएगी आपकी टेंडन्स, ठीक। अगर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दूं जो एनसीईआरटी में भी लिखा है, ब्लड किसका कंपोजिट होता है? आपका प्लाज्मा का। प्लाज्मा का होता है, फिर वो 60-40% जो आपका है वो चलो आगे देख लेंगे। प्लाज्मा का रहता है अपना जो ब्लड होता है, ठीक। अब जो बोन्स होती है ना, ये जो बोन होती है ना, बोन ये होती कैसी है? देखो बोन का मतलब क्या हुआ, बोन मतलब क्या होती है अपनी? रिजिड हो गई बोन। बोन कैसी होती है हमारी? रिजिड होती है, बहुत ज़्यादा अनफ्लेक्सिबल होती है, अनफ्लेक्सिबल होती है, अनफ्लेक्सिबल होती है, रिजिड होती है। और क्या करती है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है बॉडी को। स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगी भाई बॉडी को, तभी तो स्ट्रेंथ टू बॉडी, तभी तो मूवमेंट, क्योंकि मूवमेंट के लिए हेल्प करती है हमारी बोन। बोन क्या करती है? मूवमेंट के लिए हेल्प करती है। अब बात करें हम लिगामेंट की, इंपॉर्टेंट अब यहाँ से चीजें होती है, इंपॉर्टेंंट लिगामेंट से होती है चीजें, ठीक। एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको नीचे रखते हैं टेंडेंस को, ठीक। या फिर इन्हीं को यहीं से थोड़ा डिफ्रेंशिएट कर देते, ठीक। ये तीसरा आ गया हमारा लिगामेंट, लिगामेंट वर्सेस टेंडेंस, टेंडेंस, ठीक। थोड़ा मुंह भी हिला लेते हैं इनका, ठीक। तो लिगामेंट्स की अगर मैं बात करूं, लिगामेंट्स की, तो लिगामेंट में क्या होता है? लिगामेंट में आपका जो बोन है ना, बोन टू बोन कनेक्शन होता है। क्या होता है? बोन टू बोन कनेक्शन होता है। वहीं पर टेंडेंस में क्या होगा? आपका मसल टू बोन होगा। क्या होगा? मसल्स टू बोन होगा। देन आपकी यहाँ पर क्या होगी? ये इलास्टिक होगी बहुत ज़्यादा। क्या होगी? इलास्टिक आपकी मिल जाएगी, आपको देखने को मिल जाएगी, इलास्टिक देखने को मिल जाएंगी, एज वेल एज फ्लेक्सिबिलिटी, 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 स्ट्रेंथ। फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेंथ की बात में करूँ, वो ज़्यादा होगी यहाँ पर, इज मोर, इज मोर। इधर की बात में करूँ तो यहाँ पर क्या होगा? ये अनइलास्टिक होगी, अनइलास्टिक, अनइलास्टिक एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू, ऐसा नहीं कि इलास्टिक नहीं होगी, लेकिन एज कंपेयर टू हमारा लिगामेंट, लिगामेंट एज कंपेयर टू लिगामेंट, इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी इज लेस, इज लेस। भैया अब एक डाउट यहाँ पर आता है कि हमने यहाँ पर अभी लिखे थे कि बोन जो होती है आपकी फ्लेक्सिबल नहीं होती है, कड़क होती है। अब लिगामेंट में आप ये चीज बोल रहे हो कि दो बोन को कनेक्ट कर रही है लिगामेंट, है कि नहीं? और देन उसके बाद ये इलास्टिक भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी, फिर यहाँ पर मसल्स और बोन के बीच में तो ये चीज आपने नहीं दिखाई। इंपॉर्टेंट देखो क्या है, हमारी जो बोन होती है वो अनफ्लेक्सिबल है, ओके, तो ये अनफ्लेक्सिबल होगी, ये अनफ्लेक्सिबल होगी, लेकिन इसके बीच में इनको जो जोड़ के रख रहा है, इसी को हम लिगामेंट बोलते हैं। लिगामेंट मतलब ये वो हो गया कि जब दो बोन एक साथ जुड़ती है, तो वो जब बोन जुड़ी, लाइक हमारी एक हड्डी हो गई, ठीक। और हमारी एक हड्डी ये हो गई पैर की, लगभग मैं फीमर मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके बीच में ये जो एरिया है ना पैर का, जो हम चलते हैं, तो यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, वरना हम लोग तो पैर मोड़ ही नहीं पाएंगे यार। तो यहाँ पर क्या काम करेगी? यहाँ पर आपकी लिगामेंट काम करेगी। बोलते ना पैर का लिगामेंट आपका टूट गया, है कि नहीं? जब आप क्रिकेटर को क्रैम्प आ जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है उनका पैर, लिगामेंट्स की बात होती है। क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पर जब दो बोन को एक साथ जोड़ रही है, वो लिगामेंट जोड़ रही है, तब जाके यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी आपके बॉडी के अंदर आएगी। यहाँ पर तभी आपका पैर मूव कर पाएगा, है कि नहीं? ये आपका पैर, तभी यहाँ पर आपका पैर ऐसा मूव कर पाएगा, वरना मूव ही नहीं कर पाएगा ढंग से। अब देखो मसल्स की बात में करूँ, मसल्स कहाँ पर होती है? आपकी हाथों के अंदर होती है मसल्स।
लाइक मसल्स आपके जब आप बॉडी वॉडी बनाते हो तो आपकी मसल्स आपको दिखेगी वो कड़क, लाइक वो क्या होगी वहां पर, वो इतनी ज्यादा स्टेबल होगी। ये क्या होती है, ये ज्यादा स्टेबल होती है कभी भी। टेंडन जो होते हैं ना, ये लोग ज्यादा स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। अब जब स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे तो ये लोग रिजिड रहेंगे, ये लोग एज कम्पेयर टू लिगामेंट ये ज़्यादा रिजिड रहेंगे और ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगे। ये इसका मेन रीज़न है। अब आई होप कि आप लोग को ये रीज़न समझ में आ गया होगा टेंडेंस और लिगामेंट्स के बीच में। काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये। अब आता है, अब देखो कनेक्टिव टिश्यू जो होगी ना आपकी, कनेक्टिव टिश्यू, इसके फर्दर पॉइंट्स होते हैं। ठीक, अब इसके क्या होते हैं, फर्दर पॉइंट्स होते हैं, इसके भी फर्दर। अब इसके बाद एक और, इसके बाद जो हमारी टिश्यू होती है, ठीक, एक और टिश्यू कौन सी होगी आपकी, एक और टिश्यू होती है हमारी एडिपोस टिश्यू। कौन सी? एडिपोस टिश्यू आपकी होती है, कौन सी होती है, एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू, सॉरी, यहाँ पर एक काम करते हैं, पहले कार्टिलेज के बारे में बात कर लेते हैं कि कार्टिलेज, देखो कनेक्टिव टिश्यू में बहुत फर्दर पार्ट्स होते हैं। ठीक, फर्दर पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ सबसे पहले मैं कार्टिलेज की बात कर लेता हूँ। कार्टिलेज, कार्टिलेज, तो कार्टिलेज जो होती है ना, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कार्टिलेज की, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये क्या है, ये एक कनेक्टिव टिश्यू। कैसी है, कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक, सबसे पहले तो स्टेटमेंट ये देगा यूपीएससी। देन सेकंड चीज़ क्या है, इसमें वाइडली स्पेस्ड होता है। इसके अंदर क्या होगा, आपको वाइडली स्पेस्ड टिश्यू मिलेगा, मतलब इसमें ज़्यादा स्पेस होगी एज कम्पेयर टू बाकी जगह से। हमने कनेक्टिव टिश्यू में क्या देखा था, यहाँ पर स्पेस की अगर बात हम करें तो यहाँ लूजली स्पेस था। अब ये एक कनेक्टिव टिश्यू ही है, लेकिन इसके अंदर स्पेस आपको ज़्यादा मिल जाएगा, इसके अंदर आपको स्पेस ज़्यादा मिल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन आपका ये मिलेगा कहाँ, आपका ये नोज में मिलेगा, आपका ये ईयर में मिलेगा, आपका ये लैरिंग्स में मिलेगा, लैरिंग्स में मिलेगा, आपका ट्रैकिया में मिलेगा। अब देखो ये जितनी भी चीजें आपको जहां जहां पे कार्टिलेज दिख रही है, अब देखो यहाँ पर स्पेस होगी, देखो नोज में, ईयर में कितनी स्पेस होती है, लैरिंग्स की बात करो, फेरिंग्स की बात करो। अब ये ऐसी जगह है जो बहुत ज्यादा जो कैसी होती है, बहुत ज्यादा लाइक नाजुक होती है। लाइक इसको ना आप कभी, जिसकी आपकी पैर की हड्डी हो गई, ये कितनी स्ट्रांग होती है, कड़क होती है। लेकिन आप कान, जैसे कान, अपना कान है, नाक है, अब देखो यहाँ पर कान और नाक है, नाक को आप कैसे भी मोड़ लो कितनी फ्लेक्सिबल होती है, इसको कैसे भी मोड़ लो मुड़ जाती है, ईयर को मोड़ लो मुड़ जाता है। अब लैरिंग्स ट्रैकिया को मोड़ना एक अलग बात है, वहाँ थोड़ा रिस्की हो जाएगा वो चीज़ करना, ठीक। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर हम लोग पैर की हड्डियों की बात करें, सो वो वहाँ पर वो चीज़ डिफरेंट हो जाती है ना। नॉइज और नॉइज बोल रहा, नोज और ईयर जो हमारी होती है, ये कितनी फ्लेक्सिबल होती है, इसको हम खींच सकते हैं, लाइक इसलिए क्योंकि इसमें स्पेस ज़्यादा होती है। अब जब आपकी स्पेस ज़्यादा होगी, खोखली चीज़ होंगी, अब कभी इतना खोखली चीज़ को आप आराम से इजीली मोड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ रहता नहीं है, एम्प्टी होता है। अब किसी ने वही एम्प्टी जगह बहुत ज़्यादा स्पेस, लाइक रेती भर दी, अब रेती में कुछ स्पेस होंगी, मान लो कुछ स्पेस होंगी, पूरी नहीं लेकिन कुछ स्पेस होंगी, तो उसको मोड़ना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो काफ़ी, अगर आपको समझ में आया हो, अगर ढंग से समझा दिया होगा मैंने तो। देन आपका अगला कौन सा आता है, अगला आपका आता है एडिपोस टिश्यू। कौन सा आता है, एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, एडिपोस टिश्यू, ओके। एडिपोस टिश्यू की मैं बात करूं, सो एडिपोस टिश्यू की मैं बात करूं, सबसे पहले ये किस चीज़ के लिए काम आता है, वर्क क्या है इसका, वर्क, वर्क क्या है इसका एडिपोस टिश्यू का। तो एडिपोस टिश्यू का वर्क क्या है हमारा, एडिपोस टिश्यू का वर्क होता है हमारा फैट स्टोरिंग। क्या होता है, एडिपोस टिश्यू जो हमारा होता है, ये फैट स्टोरिंग, लाइक फैट्स, फैट के लिए काम आता है। क्या कहता है हमारा फैट, जो हमारी बॉडी का फैट होता है ना, वो एडिपोस टिश्यू के कारण आता है। क्या होता है, और ये होता कहाँ पर है, बिटवीन, बिटवीन, बिटवीन स्किन एंड ऑर्गन, स्किन और ऑर्गन के बीच मिलेगा, बिटवीन स्किन एंड ऑर्गन। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछता है। फैट स्टोरिंग, फैट स्टोरिंग, हमारा जो भी फूड होता है, हमारा जो भी हमारी बॉडी को लगता है, हमारा जो भी फैट रहता है, वो एडिपोस टिश्यू के कारण हमारा होता है, ठीक। तो ये हमारा एडिपोस टिश्यू हो गया, जो कि इसके बीच में होता है, स्किन ऑर्गन के बीच में। देन अगला अगला कौन सा आता है, एरोलर, एरोलर, एरोलर टिश्यू, ये हमारा लास्ट टिश्यू होता है कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। ओके, एरोलर टिश्यू। सो एरोलर टिश्यू की अगर बात हम करें, एरोलर टिश्यू की अगर हम बात करें, तो इसमें क्या होगा, इसमें आपका एरोलर टिश्यू में ये भी लगभग लगभग सेम ही होता है। ये करता है, ये आपका इंटरनल ऑर्गन सपोर्ट करता है, सपोर्ट्स, सपोर्ट्स इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स मतलब क्या हो गया, मतलब क्या हो गया, ये रिपेयरिंग करता है, रिपेयरिंग ऑफ टिश्यूज। देखो एक एनसीईआरटी की लाइन से, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो चेक कर लेना जाके एनसीईआरटी में, ठीक। अब ये मिलता कहाँ है आपको, मिलता कहाँ है आपको, ये मिलेगा आपको स्किन्स, बिटवीन, बिटवीन स्किन एंड मसल। ये आपको मसल्स और स्किन के बीच में मिलेगा, और ये आपको ऑर्गन्स के, ये स्किन का जी काट दो यार, ट्राई कर गया, ये स्किन हो गया, यहाँ लिख दे दो, ये हो गया आपका
लोकेशन, ठीक। लोकेशन वरना भूल जाओगे आगे चल के। ये भी आपकी होगी लोकेशन। एकदम पीडीएफ बाद में देखोगे तो पूरा पता चल जाएगा कि भैया ने कहाँ का क्या क्या चीज़ लिखाई है। ये आपका वर्क हो गया कि वर्क क्या है इसका, रिपेयरिंग करने का, सपोर्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को। और ये कहाँ मिलता है, स्किन और मसल्स में मिलता है। इससे ज़्यादा कोई पूछ के दिखा दे, ये तो एसएससी के लिए तो हलवा ही, ये क्वेश्चन एसएससी में तो हलवे ऐसे आएंगे, इसमें से अगर इतना पढ़ लिया आपने। सीडीएस के लिए भी आपको आराम से इसमें से हेल्प मिल जाएगी। अब जो लास्ट हमारा होता है ना, वो होता है एक मस्क्यूलर टिश्यू। कौन सी टिश्यू होती है, मस्क्यूलर टिश्यू। एक होता है आपका मस्क्यूलर टिश्यू, 3 नंबर की बात मैं करूँ, मस्क्यूलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू। अब देखो अभी ये नाम ही बदल रहा है, मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू मतलब क्या होगा यहाँ पर, कहीं ना कहीं कहाँ किसा का फंक्शन होगा, फंक्शन ऑफ मसल्स होगा, फंक्शन ऑफ मसल्स होगा, फंक्शन ऑफ मसल्स होगा। दूसरी बात, पहला तो ये होगा फंक्शन ऑफ मसल्स होगा। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम लोग इसको देख के मूवमेंट की बात भी करेंगे कि मूवमेंट ऑफ बॉडी, मूवमेंट, चलो मूवमेंट ही लिखते खाली। मूवमेंट के लिए भी ये काम आएगा मसल्स टिश्यू। टिश्यू कहाँ का काम आएगी, ये जो मस्कुलर टिश्यू है, एक तो फंक्शंस ऑफ मसल्स की क्या क्या फंक्शंस होंगे वो टिश्यू के कारण होंगे। दूसरा मूवमेंट के लिए, इसके लिए मूवमेंट के लिए। अब जब मसल्स की बात कर रहे हैं, सो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इलोंगिनेशन भी होता है। क्या होता है यहाँ पर हमारा, इलोंगिनेशन भी आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, इलोंगिनेशन, इलोंगिनेशन, इलोंगिनेशन ऑफ मसल्स। भाई बड़ी होती है बहुत ज़्यादा, छोटी मोटी नहीं मिलती आपको, ठीक, इलोंगिनेटेड होती है। दूसरी बात यहाँ पर एक अच्छी बात क्या है, एक जो एनसीईआरटी में लिखा है कि इसमें जो प्रोटीन होता है, इनके अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसका इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन आपको इसको बोलेंगे, ठीक। ये लाइन है एनसीईआरटी के, ध्यान रख लेना, कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन जो कि मस्कुलर टिश्यू में होता है, ठीक आपका। अब आगे बात आती है हमारी, इसमें भी दो होती है, इसमें भी क्या होती है, दो होती है। एक कौन सी हो जाएगी आपकी, वॉलेंट, एक हो जाएगी वॉलेंट्री, वॉलेंट्री मस्कुलर, क्या हो जाएगी, वॉलेंटरी, वॉलेंटरी मसल। और एक हो जाएगी कौन सी, इनवॉलेंट्री मसल, इन वॉलेंट। तो अब जब वर्सेस कर ही दिया है, जब मैच लेना ही है दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री के हाथ, सो क्यों ना हम डायग्राम, लाइक डायग्राफ के साथ, टेबल के साथ हम लोग इसको लिखे। सबसे पहला आता है हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग वॉलेंट्री मसल्स, ठीक। अब इसमें देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर नाम भी इंपॉर्टेंट है। वॉलेंट्री मसल भी बोलते हैं इसको, इसको हम स्केलेटल मसल भी बोलते हैं, स्केलेटल मसल, स्केलेटल मसल ही बोलते हैं। और इसको एक और नाम देते हैं यार, मेरे को याद नहीं आ रहा, वॉलेंट्री मसल, स्केलेटल मसल, और कौन सा नाम है एक और, याद नहीं आ रहा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि एक और नाम जानते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा, इसको बोलते हैं वॉलेंट्री हो गया, स्केलेटल हो गया, और कौन सा एक और होता है, चलो ठीक है तैरन दो अभी। वॉलेंट्री मसल या फिर स्केलेटल मसल। सेकंड यहाँ पर वर्सेस में अगर बात करो तो इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री मसल, या फिर स्मूथ मसल, स्मूथ मसल, ठीक। बना दो डब्बा। लाइन एकदम जिंदगी में सीधी खींच लिया ना, समझ जाना आईएएस बन जाऊंगा मैं। तो ये हो गया आपका, इधर से डब्बा बना दो इनका, इधर से डब्बा बना दो इनका, ठीक। अब लिखते हैं यहाँ पर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक। पॉइंट्स किस पेन से लिखे, पीले, पीले से लिखे, हरे से लिखे, पीले से लिखते, पीला से लिखता है, ठीक। सो वॉलेंट्री मसल्स की अगर बात करो, सबसे पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी हैव अवर ओन कंट्रोल, वी हैव कंट्रोल ऑन आर, क्या, लाइक कंट्रोल होता है हमारा इसमें वॉलेंट्री मसल्स में, ऑन आवर मसल्स,
एंड ऑर्गन्स। बट यहाँ पर क्या होता है, वी कांट कंट्रोल द ऑर्गन्स एंड मसल्स। लाइक अब बता रहा हूँ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होगा, ठीक। जैसे कि अगर हम बात करें वॉलेंट्री मसल्स में, ठीक, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जैसे कि सेल ऑफ, जैसे कि टिश्यूज हो गया आपकी कि नहीं, इसमें बहुत सी चीज़ें जैसे कि हम लिख रहे हैं, हमारा लिखना हो गया, क्या हो गया, राइटिंग हो गया, राइटिंग हो गया आपका, आपका डांसिंग हो गया, ठीक, स्टडी करना हो गया, ठीक, ईटीसी। अब ये जो चीज़ हो रही है, राइटिंग, डांसिंग, स्टडी, ये अगर हम नहीं भी करें तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना कि हम लोग ये करें कि नहीं करें। लाइक हम इसको रोक सकते हैं ना, इसको रोक सकते हैं क्या, इसको रोक देंगे तो काम बिगड़ जाएगा, नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इनवॉलेंट्री मसल्स में अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट देखो इसकी एग्जांपल्स वेरी इंपॉर्टेंट इनवॉलेंट्री के। सबसे पहला वोमिटिंग, वोमिटिंग की स्पेलिंग यार मेरे को आती नहीं है, ठीक। वोमिटिंग, उल्टी, कभी नहीं रोकना। क्यों नहीं रोकना बता रहा हूँ, अगर जिस दिन आपने उल्टी रोकने की कोशिश की और अगर विंड पाइप में खाना चले गया तो इससे डेथ भी जाती है। दूसरी बात, स्नीजिंग, स्नीजिंग कभी रुकती नहीं है हमारी, हम रोकने की कोशिश करेंगे ना, इसको भी रोकना नहीं चाहिए कभी। ये दोनों चीज़ को कभी नहीं रोकना चाहिए, यहाँ लिख देता हूँ मैं, कभी नहीं, कभी नहीं रोकना चाहिए, कभी नहीं रोकना चाहिए, बिकॉज और कौन से हो गए, हमारा आइरिस, आइरिस हो गया है ना, आइरिस कंट्रोल करना, आइरिस को कंट्रोल कर सकते क्या, हमारी आँख की नहीं कर सकते, ठीक। देन हमारा कौन सा हो गया, हमारा और क्या हो गया इसमें, एक और एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, यूटेरस हो गया हमारा, यूटेरस, यूटेरस, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स, और क्या हो गया, ब्रीदिंग, ब्रीदिंग तो रहता ही है भाई, छोड़ के दिखा दो सांस, मर ही जाओगे डायरेक्ट। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल होता है, इन सब चीज़ों में हमारा कंट्रोल होता है, इसमें हमारा कंट्रोल नहीं होता, ठीक। आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से डिफरेंस इन दोनों के बीच में क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, ठीक। देन हमारा इसमें क्या होती है, इसमें अब जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि ये लॉन्ग होती है आपकी सिलेंड्रिक, इसको ना अलग पेन से लिखता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है ये वाला लाइन, क्योंकि अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना ही है तो ये यही पॉइंट से डिफ्रेंशिएट कराएगा आपको। ये कैसा होता है आपका, ये आपका लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल होता है, और ये मल्टी न्यूक्लिएट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका लॉन्ग पॉइंटेड तो होगा ही, लॉन्ग पॉइंटेड तो ये भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिलेंड्रिकल तो ये भी होगा, सिलेंड्रिकल ये भी होगा, सिलेंड्रिकल ये भी होगा, लेकिन अब ये क्या होता है, ये यूनिन्यूक्लिएट होता है, ये यूनिट न्यूक्लिएट होता है। यहाँ पर एक और लाइन है, ये कैसा होता है, ये ब्रांच्ड होता है, ये कैसे होते हैं, सॉरी ये अनब्रांच्ड होता है, सॉरी सॉरी, ये अनब्रांच्ड होगा, ये ब्रांच्ड होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ब्रांच्ड होगा, ब्रांच्ड होगा, ठीक। ये अनब्रांच्ड क्यों होगा, देखो यहाँ पर जब ब्रांच्ड होगा ना, ये इसकी ये जब ये पूरे ब्रांच्ड होते हैं, इसलिए इनको कंट्रोल करना हमारे हाथ में नहीं रहता, अनब्रांच्ड, ये अनब्रांच्ड होगा, ठीक। यहाँ पर एक दूसरा पॉइंट अगर मैं लिख दूँ तो इनके पास न्यूक्लियस ज़्यादा होते हैं, लिखा है ये मल्टी न्यूक्लिएट, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल बताओ कौन सा होगा, ये एक होता है भाई हमारा कौन सा, इसका एक होता है कार्डियक मसल, जो कि हार्ट की अगर बात में कर लूँ, हार्ट में वही है, मसल्स का ही एक एग्जांपल कार्डियक मसल, जो कि हार्ट में सेम है, आप इसमें भी लॉन्ग पॉइंटेड होता है, ठीक, सिलेंड्रिकल होता है, आपका यूनिन्यूक्लिएट होता है और ब्रांच्ड होता है, ठीक। इतना ही फर्क है, बाकी बस इतना, ये सेम इसके अंदर होता है, हार्ट के अंदर आपका ये वाला, ठीक। यहाँ पर क्या होगा, आपका मल्टी न्यूक्लिएट होगा,
आपका सिलेंड्रिकल होगा, लॉन्ग होगा और अनब्रांच्ड होगा। यहाँ पर अनब्रांच्ड होगा, यहाँ ब्रांच्ड होगा, बस इससे ज़्यादा अंतर इनके बीच में आपको नहीं देखने को मिलेगा। बस इतना ही यहाँ पर आपको अंतर देखने को दोनों के अंदर मिलने वाला है। इससे ज़्यादा अंतर आपको दोनों के अंदर नहीं देखने मिलने वाला है। वॉलेंटरी मसल्स, स्केलेटल मसल, यहाँ पर इनवॉलेंटरी मसल्स को हम स्मूथ मसल भी बोलते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास कंट्रोल होता है, यहाँ पर कंट्रोल नहीं होता है। यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें तो राइटिंग, डांसिंग, स्टडी हम लोग कर सकते हैं, कंट्रोल है हमारे ऊपर। यहाँ पर कंट्रोल नहीं है, वोमिटिंग, स्नीजिंग हो गया, आपका आइरिस कंट्रोल हो गया, यूटेरस हो गया, ब्रोंकियो लंग्स हो गया, ब्रीदिंग हो गया, है ना। यहाँ पर आपका लॉन्ग सिलेंड्रिकल और मल्टीन्यूक्लियर और अनब्रांच आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर टिश्यूज कैसी, यहाँ पर ये जो सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, ये क्या है, ये आपकी सेल्स ऑफ दिस टिश्यू है, ये सेल्स है, सेल्स ऑफ, ऐसे देखने को मिलेंगी, ठीक। ओके, और यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती है, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर हमने पूरा टिश्यू खत्म कर दिया, अब एक होता है एक नर्वस टिश्यू, एक यहीं पर बाजू में लिख देता हूँ कोने में, नर्वस टिश्यू। देखो ये आगे चल के हम लोग हेरिडिटी उसमें पढ़ने वाले, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, नर्वस टिश्यू। अभी फिलहाल तो ये ध्यान में ही रखना है। नर्वस टिश्यू क्या होता है, आपका ये जो ब्रेन होता है ना, ब्रेन का फंक्शन, ब्रेन का फंक्शन हो गया आपका, है कि नहीं, स्पाइनल कॉर्ड का हो गया, स्पाइनल कॉर्ड का हो गया, कॉर्ड का हो गया, इन सब के जो भी फंक्शन होते हैं, जब ब्रेन इन्फॉर्मेशन पहुंचाता है, जब हमारे को, हम जब भी कोई गर्म चीज़ को हाथ लगाए, टच से एकदम वो होता है ना, सो ये किस टिश्यू के कारण, ये टिश्यू कौन सी होती है इसमें रिस्पॉन्सिबल, ये होती है नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू आपकी, ठीक, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होती है। और अगर मैं बात करूँ इसमें, जब जो दो नर्वस टिश्यू के बीच का जो गैप होता है उसको क्या बोलते हैं, स्नीप्स, साइनिप्स बोल सकते हैं, साइनिप्स, साइनिप्स इज अ गैप बिटवीन, गैप बिटवीन द टिश्यूज। आपको अब एक्सन जो हो गया, एक्सन हो गया, डेंड्राइट हो गया, क्या डेंड्राइट क्या होते हैं, ये सब आपको आगे चल के पढ़ने वाले हैं आप लोग कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में, ठीक। या आप लोग वहाँ पर पढ़ोगे कि क्या होता है एक्सन और क्या होता है डेंड्राइटिक। तो आज हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या कवर किया। आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी आप लोग को, अगर समझ में आई है तो भाई प्लीज़ एक बार कमेंट में एक बता देना कि भैया बहुत अच्छा लगा कि आपकी क्लास लेकर, है कि नहीं। एनिमल टिश्यू है ना, टिश्यू मूवमेंट, फिर हमारा बॉडी मूवमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ स्किन, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग, है ना, ऑर्गन कैविटीज टाइटली पैक्ड होते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस होती है, बैरियर अलग अलग सेपरेट करके रखते हैं अलग अलग फंक्शंस के लिए, आपका स्किनिंग, लाइनिंग, इंटेस्टाइन, माउथ, ब्लड वेसल्स, ये सब में होता है। अब उसके अंदर जब फंक्शंस आपके जो अलग टाइप्स होते हैं, सिंपल स्क्वेमस हो गया, स्ट्रेटिफाइड हो गया, स्क्वेमस हो गया, टॉल एपिथेलियल हो गया, क्यूबाइडल हो गया, कॉलमनार हो गया। कनेक्टिव टिश्यू की बात करूँ तो मैं यहाँ पर ब्लड, है ना, बोन, लिगामेंट और टेंडन्स, चार हो गया, चार आपके बंदे होते हैं टोटल, है कि नहीं, चार बंदे होते हैं। फिर उसके बाद कार्टिलेज की बात करूँ, एडिपोस टिश्यू हो गया, एरोलर टिश्यू हो गया आपका, मस्कुलर टिश्यू हो गया, वॉलंटियर और इनवॉलंटरी, वॉलंटरी इनवॉलंटरी का हमने डिफरेंस देख लिया। तो आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टेलीग्राम लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। लेट let us join our channel on telegram, okay, we have 100 subscriber on telegram, तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पर आपको पीडीएफ वीडीएफ सब मिलती जाएगी। शायद मैंने पिछले बार की पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की है, मैं आज कर दूंगा और इसकी भी अभी जस्ट कर देता हूँ, ओके। तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में मिलते। अगली वीडियो में शायद हम लोग पढ़ने वाले हैं, आई थिंक, लाइफ प्रोसेस के ऊपर, जो फोटोसिंथेसिस हमारी होती है, ठीक, उसके ऊपर हम लोग पढ़ने वाले। तब तक के लिए अगले वीडियो में मिलते। जय हिंद, जय भारत।